आजकल ना आपको डिवोर्स केस होना या फिर ब्रेकअप्स होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, झगड़े भी। टॉक्सिसिटी जो है रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो सोशल मीडिया ही है। आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाएँगी कि प्रिंस ट्रीटमेंट ये होता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये होता है, ये तो बेयर मिनिमम है, ये है, वो है। सबसे पहली चीज़ बताऊँ, सेम आप बंदे को उठा लेना, उसके 10 दिन पहले की वीडियोज़ देखना, अब की देखना और 1 साल पहले की देखना। वो सेम इंसान जो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, उसकी चीज़ों के अंदर ना बहुत बड़े बदलाव दिखाई देंगे। जो इंसान 1 साल पहले कह रहा था कि डेट टू मैरी समवन, वही हो सकता है आज कह रहा हो कि एक्सप्लोर समवन। पहले उसको जानो, उसके बाद शादी का सोचो। रीज़न क्या होता है ना, आप सोचते हो कि ये बंदा जो भी बताएगा वो सही होगा, बट वो भी तो कुछ ना कुछ फेस कर रहा होता है ना। तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर जो भी यहाँ पर ज्ञान देता है, 2 ही तरीके से देता है। या तो वो किसी और की वीडियोस देख कर के अपनी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर बोल रहा होगा। दूसरा, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता हुआ देख कर के यहाँ पर बोल रहा होगा। और दोनों ही चीज़ों के अंदर ना आप कहाँ हो? आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो। हो सकता है वो जिसको पहले डेट कर रहा था कि इससे शादी करूँगा, वो लड़की या फिर वो लड़का उसके ऊपर चीट कर गया हो, या फिर वहाँ पर उसकी उतनी अच्छी नहीं बनी, बॉन्डिंग नहीं हुई, जो भी कुछ हुआ। तो वो साल बाद में वहाँ पर टूट गया और वही चीज़, वही जो सारी भड़ास है वो अभी कंटेंट के थ्रू आप तक पहुँचा रहा है। तो वो जो अपनी टॉक्सिसिटी है ना, वो अपने से निकाल कर के आप तक लेकर के आ रहा है। दूसरा, जो इंसान दूसरों को कॉपी करके यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहा है ना, उसको तो ऐसे भी कुछ नहीं पता, है ना? जिसको अपने कंटेंट का नहीं पता कि मैं क्या दे रहा हूँ दूसरों को, जो वहाँ पर भी कॉपी करके फिर आप तक पहुँचा रहा है उन चीज़ों को, फिर वो क्या ही गाइड करेगा आपको। यहाँ पर ना आपको हमेशा अपनी इनर सेल्फ की सुननी होती है, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दो, मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि आप जिस भी जगह पर स्टैंड कर रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड भी इन चीज़ों के अंदर ज्ञान देता है तो आप उसको भी इन चीज़ों में मत घुसाओ, तीसरे बंदों की मत सुनो। क्योंकि आपकी गट फील जो है, आपकी इंट्यूशन जो है वो सही बताती है। ओवरथिंक आप कब करते हो, आप चीज़ों को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस में कब आते हो, जब आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, जब आप अपनी गट फील की नहीं सुनते हो। और जिस दिन से आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको नहीं होगा स्ट्रेस। उस दिन आपको पता होता है अंदर से कि हाँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, उसके अंदर रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आप एक इंसान को एक बार मौका दोगे, 2 बार मौका दोगे, अपनी इंट्यूशन के पीछे ना जा कर के फिर से मौके देते जा रहे हो और फिर से हर बार आप वही थप्पड़ खा के आ रहे हो, तो इसका मतलब गलती आपकी है ना? तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी इनर वॉइस। आप खुद को जानो ना, आपको क्या लेना देना है कि कोई बंदा आकर के क्या बोल रहा है। कोई कहता है यहाँ पर कि चेज़ मत करो, कोई कहेगा डबल टेक्स्ट मत करो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो, बट आप करो। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो ये है कि आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ, जो भी आप हो, आप अपना ओरिजिनल सेल्फ जब तक सामने वाले के सामने नहीं लेकर के आओगे ना, तब तक किसी को कैसे ही पता चलेगा कि आप सच में इंसान कैसे हो। आप प्रिंस ट्रीटमेंट देते जा रहे हो, बट आप तो वैसे थे ही नहीं। तो जब भी साल 2 साल बाद में जब आप अपनी रियलिटी शो करना शुरू करोगे ना मुन्ना, तब सामने वाले को दिक्कत होगी। तब वो बोलेगा कि तू तो ऐसा था नहीं, अब ऐसा कैसे हो गया? तो उस टाइम पर लड़ाइयाँ हो, उससे अच्छा है जैसे भी आप हो, आप क्लिंगी हो, आप चिपकू हो, आप टॉक्सिक हो, आप जैसे भी हो, आप वैसे उसके अंदर, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, बट फेकनेस मत दिखाओ, है ना? चीज़ों को फेक मत करो कि मैं फेक केयर कर रहा हूँ तुम्हारी, ना, ऐसा ना। जैसे भी हो, अगर अच्छे से बिहेव करते हो लड़कियों के साथ तो करो, है ना? आप अगर नहीं करना चाहते हो किसी को कि मैं सीन पर छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मत करो। क्योंकि बार-बार करोगे, बार-बार सेम चीज़ों को रिपीट करोगे ना, तो अगर कोई अच्छा इंसान होगा, अगर कोई सच में तुम्हारे लिए मेंट टू बी विद यू, मेंट टू बी फॉर यू, तो वो तो वैसे भी आ ही जाना है। कभी भी
बहुत ज़्यादा ये सोच के मत करो कि मुझे इसको दिखाना है, मुझे उसको दिखाना है, लोगों को यूज़ करना बंद कर दो। जितना ज़्यादा ना अपने आप में रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को रियल सेल्फ को दिखाना शुरू करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप अगर बिल्कुल शिद्दत वाला जो इश्क आशिकी वाले हो तो वो दिखाओ। अगर आप बिल्कुल बस हुकअप पैचअप ये चीज़ों के अंदर ही रहना है आपको तो वो दिखाओ। बट जैसे भी हो ना वैसे दिखाओ खुद को, ताकि ना ही तो आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, ना ही आपके इमोशंस हर्ट हो, ना ही सामने वाले के हों। और जहाँ पर भी म्यूचुअल एफर्ट्स ना आ रहे हों, ये ना आ रही हो, वो ना आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर घर के अंदर, हर जगह के अंदर सिर्फ एक पर्सन ऐसा होता है जो कि उस चीज़ों को लीड कर रहा होता है। हर कोई पीएम नहीं है ना इस देश में, हर कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, हर कोई किंग भी नहीं बन पाता। सेम होता है हर जगह पर भी। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा रखने लगते हो ना, वहीं आप हारते हो, वहीं आप टूटते हो। जहाँ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है वहाँ पर आपको कोई कैसे तोड़ देगा। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अपने इनर सेल्फ को जितना ज़्यादा आप सुनना शुरू करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को जानते हो, आप अपने बंदे को, बंदी को जानते हो, उतना कोई तीसरा नहीं जानता। और तीसरे इंसान की जब-जब सुनोगे ना, तब तक आपकी ही लंका लगने वाली है। उस हर टाइम पर आपके साथ ही बुरा होने वाला है। क्योंकि कोई भी तीसरा इंसान जिसकी लाइफ खुद की अच्छी नहीं चल रही है, वो नहीं चाहेगा। जिसके साथ खुद के साथ पास्ट में कुछ हुआ है, वो उस फ़ियर के साथ बताएगा। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, तो तुम भी अगर अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो तो अपनी लाइफ से लो ना। तुम्हें कपड़े खरीदने होते हैं, उसके अंदर तुम खुद की सुनते हो। तुम्हें जूते लेने हैं, तुम उसके लिए अपनी सुनते हो। तो जब तुम लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो तीसरे गधों की क्यों सुन रहे हो? जब मैं गधा बोल रहा हूँ ना, तो ये वीडियो तुम्हारी लास्ट होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। इसके बाद में तुम्हें नहीं देखना है कि किसी को अपनी लाइफ में कैसे लेकर के आओगे। टैरो कार्ड्स ये वो मत देखो यार। क्योंकि हर जगह पर ना जहाँ-जहाँ तुम डेस्परेट होते हो, जहाँ-जहाँ तुम बिल्कुल ये चाहते हो ना ये आ ही जाए, वो आ गया उसके बाद में रोते घूमोगे, उससे क्या निकाल लोगे? तो जो चीज़ ऊपर वाले ने देनी है, जो भी चीज़ें आप तक आनी है वो आएँगी, है ना? अगर आप अपनी मारुति 800 के अंदर खुशी से रह पा रहे हो तो ऊपर वाले से रेंज रोवर मत माँगो, है ना? उसको सिर्फ़ ये बोलो कि जो भी आपको लगता है ना बेस्ट, मुझे पता है आप मुझे बेस्ट दोगे। हो सकता है वो कल को तुम्हें प्राइवेट जेट में बिठा दे, बट अगर तुम धक्के से रेंज रोवर लेने की कोशिश कर रहे हो और हो सकता है तुम्हें उसके अंदर ही बैठ के रोना पड़ जाए, तो उससे ये मत मांगा करो कि मुझे यही दो। उन्हें ये बोला करो कि जो भी बेस्ट है वो मुझे दो, बेस्ट मिलेगा भी। ये भरोसा रखो कि आप अगर किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हो तो कुछ होगा नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पाइनलेस हो जाओ। एक लिमिट तक रखो, बाउंड्रीज सेट करो, उस बाउंड्रीज के अंदर रह करके फिर अपनी चीज़ों को देना सीखो। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ लव रह ही नहीं सकता। लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं कि रिस्पेक्ट। देखो अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो ना, तुम नहीं चाहोगे कि उसको तुम अपने कदमों में मिट्टी की तरह बैठा लो, ना दबा लो, तुम नहीं चाहोगे। तो वो जो हम्बलनेस होती है, वो जो एक अंदर से एटिकेट्स वाली फील आती है ना, मैनर्स जो होते हैं वो यही कहते हैं। तो हर किसी की सुनना बंद करो। जहाँ पर तुम ये चीज़ों को सुनना बंद कर दोगे ना, वहीं उसी दिन ही तुम्हारी लाइफ से ये टॉक्सिसिटी जो है ना रिलेशनशिप को लेकर के दूर होनी शुरू हो जाएगी।